हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनसीआर रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कंपनी के द्वारा Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इस कंपनी का हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे, जिसके बाद हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनसीआर रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और ये कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी का वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी इंगेज इन लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और साथ में ये कंपनी शेयरों में ट्रेडिंग भी करती है और सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 70 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.48% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 70 पैसे था, हाईएस्ट 70 पैसे रहा और आज का लो भी 70 पैसे ही रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 39 पैसे, एक साल का हाईएस्ट 87 पैसे। एक महीने का ग्राफ देखें तो एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 48.94% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। लगभग एक महीने के अंदर कंपनी में 50% के करीब के यहाँ पर रिटर्न मिल चुके हैं। 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.43 गया था, जिसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें हमें Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया है, जिसमें हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पर इस खबर के बाद कंपनी का शेयर प्राइस अपने 5 साल को भी ब्रेक कर सकता है। इसलिए आइए हम इस कंपनी का जो Q1 रिजल्ट आया इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पर इस समय नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 33.53% का। इस समय 1.13 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपैरिजन करें नेक्स्ट 2025 के जून क्वाड्रेंट से, तो उस समय इस कंपनी को 1.70 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नेट सेल में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 8.24% का। इस समय नेट सेल 1.67 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 1.82 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा हमें क्वार्टरली बेसिस पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और शानदार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 72 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है। इस हिसाब से इस कंपनी की मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है, जो कि इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -2.37%। इस कंपनी को हमें पर ईयर नेगेटिव में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार 5 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है -0.02। डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है। बुक वैल्यू 1.02। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फिलहाल के लिए फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंट में जो रिजल्ट में परफॉर्मेंस करी है, जिसके बाद हमें कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी बेटर होते हुए दिखाई देंगे। इस कंपनी की हम बोनस स्प्लिट और डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा हमें 2014 में 4:1 का यहाँ पर बोनस इशू किया गया था, जिसमें 1 शेयर के बदले में 4 शेयर दिए गए थे। और इसके बाद 2021 में भी हमें यहाँ पर बोनस रेशियो इशू किया गया था 1:1 का, जिसमें 1 शेयर के बदले में 1 शेयर दिए गए थे। कंपनी के द्वारा हमें 2014 में यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिला था 50 पैसे का, जिसके बाद हमें कंपनी में भी रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर इसकी स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर 2014 में 10:2 का यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस किया गया था। 1 शेयर के बदले में 5 शेयर दिए गए थे। इसके बाद 2:1 का यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस किया गया था, जिसके बदले में 1 शेयर के बदले में 2 शेयर एक्स्ट्रा दिए गए थे। यही कारण है कि कंपनी में हमें ये पेनी स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा हमें रेगुलर स्प्लिट और बोनस इशू करती है, जिसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस इंक्रीज होता है उसके बाद उसी लेवल पर आ जाता है। और यहाँ पर कंपनी का जो वर्क प्रोफाइल है जो भी बहुत काफ़ी बढ़िया है, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।